कार्तिक स्नान की कथा। लपसी तपसी और नारद जी की प्रसिद्ध कथा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज मैं आपके लिए लपसी तपसी और नारद जी वाली प्रसिद्ध कथा लेकर आई हूं। एक समय की बात है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। एक का नाम लपसी था और दूसरे का नाम तपसी। तपसी सदा भगवान की सेवा पूजा में लीन रहता था और लपसी रोज सवा शेर दही की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी लेता, फिर चद्दर तान कर सो जाता। एक बार दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई कि भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूं। तो तपसी बोला, मैं बड़ा भक्त हूं क्योंकि मैं सारा दिन भगवान की भक्ति में लगा रहता हूं। संयोगवश उसी समय नारद मुनि पृथ्वी के भ्रमण के लिए आए हुए थे। जब नारद जी ने लपसी तपसी को आपस में झगड़ते देखा तो नारद जी ने लड़ाई का कारण पूछा। तब दोनों ने नारद मुनि को प्रणाम किया और अपनी समस्या बताई। पहले तपसी ने कहा, हे मुनीश्वर, मैं भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहता हूं। दीन दुनिया का ख्याल भी मुझे नहीं रहता, इसलिए मैं भगवान का बड़ा भक्त हूं। लेकिन यह लपसी मान ही नहीं रहा और खुद को भगवान का बड़ा भक्त बता रहा है। फिर लपसी ने कहा, हे मुनीश्वर, मुझे पूजा पाठ, भक्ति आदि नहीं आती, लेकिन मेरा मन कहता है कि मैं भगवान का सच्चा भक्त हूं। परंतु यह मेरी बात नहीं मान रहा। दोनों की बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, इसमें लड़ने की कोई बात नहीं है। इसका फैसला मैं कल कर दूंगा कि तुम दोनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ने नारद मुनि की बात मानकर अपने अपने घर चले गए। अगले दिन तपसी रोज की तरह सुबह स्नान आदि करके पेड़ के नीचे आसन बिछाकर साधना करने बैठ गया। थोड़ी देर में वहां नारद मुनि आए और उसे साधना करते देख उसके आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी फेंक दी। तपसी साधना करता हुआ जोर जोर से मंत्र जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी नजर अंगूठी पर पड़ी, उसने इधर उधर देखा और अंगूठी को उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और फिर जोर जोर से मंत्र जाप करने लग गया। उधर लपसी भी जल्दी उठकर स्नान आदि करके सवा शेर की लस्सी बनाई और भगवान को भोग लगाकर खुद भी पी रहा था। तभी वहां नारद मुनि अदृश्य रूप में आए और उसके सामने भी 1.25 करोड़ की अंगूठी डाल दी। लपसी की नजर भी उस अंगूठी पर गई। उसने उसे उठाया और सोचने लगा, यह तो बहुत महंगी लग रही है। जिस बेचारे की गिरी होगी वह तो कितना दुखी होगा। मुझे पता लगाना चाहिए कि यह अंगूठी किसकी है। वह आसपास सब जगह देखने लगा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। तब उसने गांव के सरपंच को वह अंगूठी दे दी और कहा, आप गांव वालों से पूछ लेना कि यह अंगूठी किसकी है। फिर वह वहीं आ गया जहां तपसी साधना कर रहा था। वहां नारद जी भी आ गए और बोले, तुम दोनों में से लपसी बड़ा भक्त है। तपसी ने इसका कारण पूछा तो नारद मुनि बोले, जो अंगूठी तेरे घुटने के नीचे दबी है, तुमने उसे चुराया है, जिसने तेरी साधना भंग की है। लेकिन लपसी ने वह अंगूठी सरपंच को दे दी। अब तपसी को अपने किए पर शर्मिंदा होना पड़ा। तब नारद मुनि बोले, भक्ति का मतलब दिन रात भगवान के सामने बैठना नहीं है। सच्ची भक्ति का मतलब है कि मन का भाव सच्चा और साफ होना चाहिए। अब तपसी को समझ आ गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। वह दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि के सामने खड़ा हो गया और बोला, मेरी गलती माफ करें और कोई रास्ता बताएं जिससे मुझे मेरी तपस्या का फल मिल सके। तब नारद जी ने कहा, तुम सच्चे मन से कार्तिक नहाओ, कार्तिक का व्रत व पूजा पाठ करो, तभी तुम्हें सच्ची भक्ति प्राप्त हो सकती है। फिर अगले वर्ष कार्तिक मास आने पर उसने स्नान, पूजा पाठ आदि सब किया। जब कार्तिक मास पूरा हुआ तब नारद मुनि वहां आए और बोले, अब तुम भगवान के सच्चे भक्त हो। जैसे हीरे को तराशने पर उस पर चमक आती है, वैसे ही तुम्हारी भक्ति में भी चमक आ गई है। इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी कार्तिक नहाएगा
वह तुम्हारी कहानी जरूर सुनेगा। जो कोई भी कार्तिक की कहानी सुनकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा, उसे कार्तिक स्नान का फल नहीं मिलेगा। हे कार्तिक महाराज, जैसे तपसी का मार्गदर्शन किया और उसे सच्ची भक्ति दी, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते और हुंकारा भरते सबको देना। बोलो लपसी पसी की जय। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बाके बिहारी की जय। तो आइए अब बड़ी ही श्रद्धा भाव से कार्तिक स्नान की दूसरी कथा को सुनते हैं। बुढ़िया माई और कृष्णा की कथा। एक गांव में गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना सगा कोई नहीं करती थी। वो दिन रात कान्हा जी की भक्ति में लीन रहा करती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसकी पड़ोसन को इस बात की काफी जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रखकर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहां कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहां उसने खिचड़ी फेंकी थी, तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूं और मैं ही आपकी खिचड़ी हूं। और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सब कर सुनकर काफी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ था। तब से ही कार्तिक मास में पवित्र नदियों में स्नान करने और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज बन गया। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, बाके बिहारी की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।